पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी से 13,500 करोड़ का फ्रॉड करके विदेश भागे मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई और ईडी उसे भारत लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। मेहुल चोकसी घोटाला करने के बाद 7 जनवरी 2018 में भारत छोड़कर कैरिबियाई देश एंटीगुआ चला गया था, जहां उसने निवेश करके वहां की नागरिकता ले ली थी। सामने आई थी मेहुल चोकसी के हनी ट्रैप की कहानी। इस दौरान मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण हुआ है। इस अपहरण की साजिशकर्ता हंगेरियन महिला बारबरा ज़बारिका को बताया था। मेहुल की पत्नी प्रीत ने आरोप लगाया कि बारबरा ने 2020 में मेहुल से मुलाकात की थी। वो उसे हनी ट्रैप में फंसाना चाहती थी। इसके लिए वो अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए मेहुल से मोटी रकम की डिमांड कर रही थी, लेकिन हकीकत में मामला इससे उलट था। बारबरा ज़बारिका ने खुलासा किया था कि अगस्त 2020 में मेहुल चोकसी ने खुद उससे मुलाकात की थी। इस दौरान उसने अपना नाम राज बताया था। उसने नंबर मांगा और दोस्ती करनी चाहिए। वो चाहता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहे और रातें गुजारे। इसके लिए उसने मोटी रकम देने का ऑफर भी दिया था। चोकसी ने उससे क्यूबा में मिलने की बात कही थी, जिससे लगता है कि वो क्यूबा जाना चाहता था। लेकिन मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका ले जाने के लिए पीटा जा रहा था। उसे जबरन एक वाटर क्राफ्ट में बैठाया गया। उस दौरान बारबरा खड़ी होकर देख रही थी। उसने एक बार भी बचाने या मदद करने की कोशिश नहीं की। उसकी व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरी साजिश का हिस्सा थी। कौन है बारबरा ज़बारिका? क्या है मेहुल चोकसी से ले? बारबरा ज़बारिका के लिंक्डइन प्रोफाइल में उसे बुल्गारिया की एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एजेंट के रूप में बताया गया है। लिंक्डइन प्रोफाइल में बारबरा ज़बारिका ने खुद को एक अनुभवी सेल्स नेगोशिएटर बताया है, जिसके डायरेक्ट सेल्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव है। चोकसी ने दावा किया कि बारबरा ने झूठे बहाने से उससे दोस्ती की और कथित अपहरण से ठीक पहले उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया और वहां पहुंचते ही उसे जबरन अपने साथ ले जाया गया। हालांकि बारबरा ने प्रीति और मेहुल चोकसी के दावे को खारिज किया और कहा कि यह आरोप और रिपोर्ट कि वो चोकसी की गर्लफ्रेंड थी झूठ है। मेहुल चोकसी को उस दौरान डोमिनिका गणराज्य में 51 दिन तक कैद रखा गया था। उसके बाद ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिलने के बाद उसे एंटीगुआ वापस भेजा गया था। भारत की एजेंसियां इस भगौड़े के प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मार्च 2013 भारत को उस समय बड़ा झटका लगा जब इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया। भगोड़े मेहुल चोकसी पर भारतीय एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछले साल मेहुल चोकसी के बेल्जियम में होने का पता चला था। भारतीय एजेंसियों ने तुरंत इसकी जानकारी बेल्जियम पुलिस को दी। बेल्जियम में वो फ्रॉड कागजात पर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। चोकसी की पत्नी प्रीति के पास बेल्जियम की नागरिकता है। बेल्जियम पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया कि वो स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था। नकली कागजात के आधार पर उसने बेल्जियम का F रेसिडेंसी कार्ड हासिल कर रखा था। अब देखना होगा कि क्या भारत की एजेंसियां इस बार उसे देश वापस ला पाने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।